नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे लावनी के बारे में। लावनी महाराष्ट्र की एक कला है। लावनी को कभी कभी तमाशा के भाग के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। लवन का मतलब है सुंदर। लावन शब्द से लावण्य गीत या लावनी शब्द बना है। लावनी एक कला रूप है जिसे सौंदर्य और भक्ति के रस को संतुष्ट करने का पूरक माध्यम माना जाता है। भक्ति रस युक्त लावनी बढ़ गई। लास्य रस को दर्शाने वाली लावनी महाराष्ट्र की एक बहुत लोकप्रिय लोक कला है। लास्य रस का अर्थ है वह रस जिसमें सौंदर्य का रस हो। लावनी गीत नृत्य और अभिनय का त्रिवेणी संगम है। लावनी भारतीय राज्य महाराष्ट्र के लोकप्रिय संगीत की एक शैली है। लावनी महाराष्ट्र राज्य की लोक संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। डेमोक्रेट ब्रिटिश मेमिन द्वारा लिखित श्रृंगार श्रेणी में लावण्य ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के सभी प्रमुख लोक थिएटरों द्वारा प्रदर्शित होने के कारण लोकप्रियता हासिल की। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। लावनी ढोलकी और ट्यून की संगत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लावनी ढोल बजाने की अपनी शक्तिशाली लय के लिए विख्यात है। लावनी ने मराठी लोकनाट्य के विकास में महान योगदान दिया है। महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश में लावनी करने वाली महिलाएं इन दोनों में साड़ी पहनती है और लावनी कहती है। एक गीत आकर्षक, छंदबद्ध और गीतात्मक होते हैं। हालांकि लावनी 13वीं शताब्दी से ही महाराष्ट्र में मौजूद है, लेकिन हाल ही में लावनी ने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नृत्य शैलियाँ। लावनी एक नृत्य शैली है जो अधिकतर महाराष्ट्र राज्य में देखी जाती है। सुरेखा पुणेकर द्वारा शुरू की गई बैठक नटरंगी नार के रोपण प्रयोग के बाद वास्तव में रोपण को महिला वर्ग और अभिजात वर्ग के एक कला रूप के रूप में नए सिरे से समर्थन मिला। नृत्य शमशेर माया जाधव ने पेरिस में एफिल टावर के सामने भारत महोत्सव में लावनी प्रस्तुत की। इससे वृक्षारोपण को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। सुंदर महनमन भारली अमेरिका स्थित मराठी कलाकार डॉक्टर का एक रोपण अधिकतर कार्यक्रम है। मीना नेरुकर द्वारा प्रस्तुत, इसलिए अभिजात वर्ग ने लावनी को और रुख ले लिया। हालांकि यह सच है कि लावनी पीढ़ियों से गांवों में, मेलों में और त्योहारों में मनाई जाती है। आधुनिक फिल्मों में मनोरंजन के लिए लावनी की कला को शामिल किया गया है। ऐसा लगता है कि आधुनिक नृत्य के साथ लावनी के पारंपरिक नृत्य को भी जोड़ दिया गया है। लावनी की उत्पत्ति के संबंध में दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। लावनी की उत्पत्ति वीरन्या गोलानी बालक्रीड के अभंग में देखी जा सकती है। लावनी को उन विभिन्न रसों की रचना में शामिल किया गया है जिन्हें यानी शाहिरों ने संतों के संस्कार के रूप में लिया है। महाराष्ट्र में संतों के संस्करण धागों पर थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी में न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में हुई आध्यात्मिक क्रांति के दौरान विभिन्न जातियों के कई संतों का उदय हुआ। पश्चिम बंगाल से चैतन्य महाप्रभु, कर्नाटक से परम सुंदरदास, संत मीराबाई, तुलसीदास से संत ज्ञानेश्वर से लेकर नामदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, गोरोबा, सावता, चौका, कान्होपत्रा, नरहरि तक विभिन्न सामाजिक स्तरों के कई संत थे। संत का यह कार्यकाल 17वीं शताब्दी तक का माना जाता है। फिर 19वीं शताब्दी से शाहरों का उदय हुआ, जिसमें प्रभाकर, राम जोशी, सनभाऊ, हेताबी, अनंत फंदी आदि शामिल थे। शायरों ने अनेक गानों, लावनियों की रचना की। उसमें से सभी सजावटी नहीं थे, बल्कि भक्तिपूर्ण, पौरुष और रोमांटिक भी थे। 20वीं सदी में पठ्ठे बाबूराव, कवी बशीर मोमीन, भाऊ पक्कड, अर्जुन वार, हरी वडगणकर,
दगडू बाबा साली आदि कलाकारों ने गनगौलानी कथागीत की रचना की। नाट्यों के बाद इस कहानी गीतों का प्रचलन हुआ। अनुभवी लावनी कवि बशीर मोमीन ने लगभग 50 वर्षों तक अपने कलम के माध्यम से तमाशा जगत को विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सामग्री प्रदान की। उन्होंने 4000 से अधिक लावण्या, गलवन, पोवाड़े और लोकगीत लिखकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बशीर मोमीन कावथेकर को 2018 के लिए तमाशगिरनी विठ्ठलाबाई नायगावकर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। भृंगवर्ती गेय रचना का अर्थ है रोपण। लावनी का अर्थ है चौराहों की सीमा निर्धारित करना। कृषि प्रधान संस्कृति में श्रम परिहार के लिए जो गीत गाए जाते हैं वे लावनी जाति के सम्मान होते हैं। रोपण शब्द की उपमा कृषि संस्कृति में बुआई रोपण से जुड़ी भी है। संत साहित्य के बाद का काल रोपण का उत्कर्ष काल माना जाता है। श्रृंगारिक लावनी के उदाहरण के रूप में लावनी कवि बशीर मोमीन के एक लोकप्रिय लावनी जिसे 1990 के दशक में सुरेखा पुणेकर ने गाया था। रोपण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: कोरियोग्राफी प्रधान लावनी, अभिनेता रोपण। शुरुआती दिनों में लावनी गीतकार रूप में जानी जाती थी। नृत्य लावनी अत्यंत नवीन विधा है। जुन्नारी, होड्याची, बालेघाटी, चाकूड, पंढरपुरी बाजा रोपण के विभिन्न रूप हैं। जुन्नारी और होड्या रोपण मुख्य रूप से ढोलकी फाड़ा के तमाशा में किया जाता है। बालेघाटी लावनी रागदारी घाथाटा की धीमी लय वाली लावनी है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता सत्यभामाबाई पंढरपुरकर ने पंढरपुरी बाजा के बागान को प्रतिष्ठितता दिलाई। चक्कड़ का अर्थ है तेज उड़ने के वाली चाल। पौधारोपण में विशेष योगदान के लिए यमुनाबाई वाईकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने बालेघाटी लावनी को प्रतिष्ठा। लावनी सम्राज्ञी के नाम से मशहूर सुलोचना चौहान को उनके संगीत योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कांताबाई सातारकर ने तमाशा करते हुए मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की भूमिका भी निभाई है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।